गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखना। इसमें जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा और ये रिलेटेड है करंट अफेयर से, ठीक है। और ये करंट अफेयर में भी अफेयर क्लाउड जो लोग पढ़ते हैं, जो मेरे दोस्त पढ़ते हैं, या आप लोग हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी नहीं पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि एग्जाम के टाइम में कैसे कवर करें, या हो सकता है कि कोई मंथली कवर कर रहा हो, जैसे कि अभी जून चल रहा है तो कोई मई को कवर कर रहा हो, तो हमने मई उठाया है, ठीक है। इसमें तो आपको बताता हूँ कैसे कवर करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं इनके इंडेक्स पे सबसे पहले, ठीक है। आप लोग सुनते जाइएगा जो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये इंडेक्स रहा, और इंडेक्स में आप ये देखिए, अपने सबसे पहले नेशनल अफेयर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, फिर इंटरनेशनल अफेयर से, फिर गवर्नमेंट स्कीम, विजिट, ये सब है। इतना पूरा टॉपिक है, ये आपका ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा है। तो मैं इसमें बताता हूँ कि सबसे पहले कि क्या चीज़ को पढ़ना चाहिए, और सबसे पहले कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। तो देखिए ये है। तो सबसे पहले मैं अगर देखो, सबसे पहले अगर मुझे पेज को ख़त्म करना, पेज अगर मैं देखूँ तो लगभग इसमें 235 पेज है। अगर लास्ट तक देखोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 235 पेज है, आपको दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए, अगर नेशनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर के डिफरेंस देखूंगा तो 6 से 49 पेज का है। तो मैं इसको अभी लीव कर दूंगा। सबसे पहले मैं पहुंचूंगा कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कीम पे, इस पे पहुंचूंगा, इस पे। अब दिख रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम, अगर देखिएगा तो 61 से और 67 है, मतलब ये 6 पेज का होगा। 6 पेज को अगर आप एक साथ कीजिएगा तो वो 3 पेज में, मतलब एक पेज में 2 पेज होता है आगे पीछे करके, तो ये 3 में हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए ना, जिसका छोटा छोटा ना कंटेंट है ना, उसको खत्म कीजिए। करंट अफेयर में, अफेयर्स क्लाउड को जब भी पढ़ते हैं तो आप लोग छोटा छोटा कंटेंट को खत्म कीजिए मंथली वाइज में। जैसे मैंने मई का उठाया, तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम को ख़त्म कर दीजिए, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, आपको 30 मिनट भी नहीं लगेगा, ख़त्म हो गया। अब उसी दिन क्या कीजिए, आप और देख लीजिए। अगर आप देखिएगा विजिट है, विजिट मतलब कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए, या हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहाँ गए, या इंटरनेशनल जो है वो अपने भारत आए तो कौन कौन है। आप देखिए 67 से 70 है, तो ये भी छोटा टॉपिक है। आप क्या कीजिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस को भी लीव कर दीजिए। आज मतलब एक दिन का बता रहा हूँ, एक दिन में आप 1.5 घंटा दीजिए। 1.5 घंटा में क्या कीजिए, पहले छोटा छोटा जो टॉपिक है ना उसको खत्म कीजिए, और फिर दूसरा दिन फिर छोटा छोटा कीजिए। अब देखिए जैसे वो हो गया, अब एमओयू वगैरह है। आप देखिए जैसे ये है अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन है, आप देखिएगा तो 124 से लेके 141 का है। आपको अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे छोटा छोटा नाम भी होता है और ऑलरेडी रीअपॉइंटमेंट भी होता है, और अगर आप क्लासेस वगैरह देखते हो तो आपको वो रिमाइंड भी रहता है। तो आप इस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अब अगर और छोटा कंटेंट उठाना है तो आप देखिए यहाँ पे ऐप एंड वेब पोर्टल है 228 पेज पे। देखिए 228 से 231 है दूसरा जो टॉपिक आने वाला है, करंट स्टैटिक बैंकिंग। तो आप इसको इस सब को कवर कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में ये सब कर दिए, उसके बाद खत्म। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना तो उसको कवर कीजिए। देखिए गवर्नमेंट स्कीम आता है, वेब पोर्टल आता है, आपका करंट बैंकिंग आता है, करंट स्टैटिक बैंकिंग है नीचे में, ये भी आता है। तो ये चीज़ ठीक है। उसके बाद आप पढ़िए नेशनल अफेयर। नेशनल अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 से 49 है, तो ये भी एक दिन में आप जब 1 घंटा पढ़िएगा तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। और जब भी इनका क्वेश्चन आंसर कीजिए ना, तो इसके क्वेश्चन के साथ आंसर तो करना ही करना है, बट उसके बाद ना डिटेलिंग वाला पार्ट जो है ना उसको भी कीजिए। काहे कि आज के डेट में क्वेश्चन डिटेलिंग पार्ट से भी आता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जब भी आप अफेयर्स क्लाउड पढ़िए तो इसमें से आप चूज कीजिए कि छोटा छोटा टॉपिक को पहले ख़त्म करते हैं। जैसे मैंने आपको नाम बता रहा हूँ, उसको आप पहले ख़त्म कीजिएगा, ठीक है। तो एक मैं कलम ले लेता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम को उड़ा दीजिए, विजिट को उड़ा दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप अपॉइंटमेंट को उड़ा दीजिए, इसमें से इंडेक्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप नीचे आ जाइए। नीचे में क्या कीजिए, ऐप एंड वेब पोर्टल को ख़त्म कर लीजिए, करंट स्टैटिक बैंकिंग को ख़त्म कर लीजिए, जी स्टैटिक पार्ट को ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, और ये देखिए कमेटी एंड मीटिंग है 154 से 156 का बीच है, तो कमेटी एंड मीटिंग पढ़ लीजिए। सबमिट कॉन्फ्रेंस देखिए एक ही पेज में 154 में, मतलब कम ही हुआ था मई में, तो वो ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आप पढ़िए नेशनल, पढ़िए फिर इंटरनेशनल पढ़िए। ये ना आप 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर 10 दिन में अगर करूँ 1.5 घंटे का, तो अगर 10 हो गया 5 हो गया, तो टोटल आप 15 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है, और अच्छे ढंग से। ऐसा नहीं कि नहीं। और इसमें हाँ, आप इसमें देखिए जब भी आप मंथली पढ़िए तो कुछ कुछ टॉपिक को अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। जैसे हो गया कि ऑब्ituary को न पढ़िए, बुक्स एंड ऑथर को मत पढ़िए,
स्पोर्ट्स देखिए, स्पोर्ट्स क्या होता है ना कि एग्जाम से आपको 2-3 महीना का पहले पूछता है, तो उस टाइम आप क्या कीजिए, ऑब्ituary भी पढ़िए 2-3 महीना पहले का। जैसे आपका सितंबर में कोई मेंस है तो आप क्या कीजिए, अगस्त वाला पढ़िए, जुलाई वाला पढ़िए, जून वाला पढ़िए। इतना पहले आपको जनवरी फरवरी मार्च की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप एक बार करके देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आपके साथ। और मैं भी यही करता हूँ, मैं तो वीडियो क्लासेस देखता हूँ वैसे, बट मुझे जब जैसे ही मंथली खत्म होता है तो मैं इस चीज़ को करता हूँ, और इससे क्या होता है कि इजी होता है, आसान होता है करने में। बट मैं प्रिंट आउट तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा वो अफोर्डेबल नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैं तो इसी लैपटॉप पे करके, मैं छोटा छोटा टॉपिक को करके फिर मैं अपने कॉपी पे नोट्स बना लेता हूँ कि मैंने आज ये कर दिया, विजिट कर दिया, गवर्नमेंट स्कीम खत्म, बस हो गया, वो लिख लेता हूँ। उसके बाद जो बचता है इसमें से करते जाता हूँ। मैं 10 से 15 दिन का टारगेट बनाता हूँ, एक मंथ वाला। जैसे अभी जून चल रहा है तो मैं मई को फिनिश कर देता अभी तक में। अब ये जून का जब आएगा तो जुलाई जैसे स्टार्ट होगा तो आपको अफेयर्स क्लाउड पे पूरे मंथली का आपको 10 तारीख आ जाता है, 10 तारीख तक में आ जाता है, ठीक है। तो आप 10 तारीख से स्टार्ट कीजिए जून का, जुलाई में, और उसको ले जाइए 20 तक, 30 तक ले, जितना तारीख तक आप 30 जुलाई तक ले चलिए। अच्छे से पढ़िए, जितना आराम आराम से पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है ना कि एक प्लेट में एक साथ चीज़ ले लीजिएगा ना तो वो फेंकना ही पड़ता है। इससे बढ़िया क्या है कि आप, इसीलिए मैंने बोला कि जब छोटा छोटा टॉपिक कीजिए ना इसमें तो आपको मज़ा आएगा। जैसे आपको सबसे बढ़िया जो करंट अफेयर में इंटरेस्टिंग लगता है इसमें से उठाइए, ठीक है, उसको पढ़िए, ख़त्म कीजिए उसको अच्छे से। तब इस तरह से आप में जो इम्प्रूवमेंट होगा ना करंट अफेयर के लिए, बहुत बहुत बेनिफिट होगा। और ये मत कभी सोचा करिए कि आप क्या होता है ना, आप अपने आप को बेस्ट मानिए, किसी से जज मत कीजिए। जैसे कि टेस्ट वेस्ट में होता है कि किसी का, जैसे अभी आरआरबी क्लर्क चल रहा है, टेस्ट दे रहा है, किसी का 70 आ गया, किसी का 72 आ गया, किसी का 61 आ गया, तो वो अपने आप को जज करता है। बट उसको ये सोचना है कि मैंने कल 55 लाया था, आज मेरे में 61 62 63 64 नंबर आया है, तो मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आई एम द बेस्ट। धीरे धीरे यह भी हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मेरे में तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, लोग तो इतने कर रहे हैं। लोग तो हर रोज करते रहेंगे और एग्जाम में भी करते हैं, बट आप कीजिए ना अच्छे से। आप क्यों ये सोच रहे हैं? आप प्रिपरेशन करने आए, आप अपने आप को मतलब नहीं होता, निखारिए। आज 55 आया था, कल 56 आना चाहिए, 57 आना चाहिए, उससे डीप नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये चीज़ करके देखिए करंट अफेयर में, ठीक है। और मैं कल या परसों मेंस के लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, कहाँ से क्या चीज़ करना चाहिए पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।